सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा कि आज तारीख है 27/6/2023 और कल दिनांक 28/6/2023 से लेके और 5/7/2023 तक बीए पार्ट प्रथम, बीएससी पार्ट प्रथम और बीकॉम पार्ट प्रथम तीनों क्लास के रेगुलर एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तीनों क्लास के आप नज़दीकी मित्र पे जाके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, प्रवेश फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो शेड्यूल है वो इस प्रकार आया है। 28 से 5 जुलाई तक आपको ऑनलाइन फॉर्म करवाना है। उसके बाद 10 तारीख को इसकी जो मेरिट सूची है, मतलब सूची प्रकाशन, वो 10 तारीख को किया जाएगा। फिर आपको 11, 12 और 13 3 दिन के अंतराल जिस सूची में आपकी कॉलेज का नाम आ जाता है वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और ई मित्र पे फीस जमा करवानी है। जब डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे उसके बाद आपकी ई मित्र पे फीस जमा होगी। उसके बाद आपकी ई मित्र पे फीस जमा होगी और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर अदरवाइज नहीं आता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, आ जाते हैं सबके एडमिशन, लेकिन साइंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है। साइंस में सीटें कम होती है, आवेदन ज़्यादा आते हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ सीटों का विवरण। देखिए, आर्ट्स में 700 सीटें होती है बीए पार्ट प्रथम के लिए बड़ी कॉलेजों में, और साइंस में 90 सीट मैथ की होती है, 90 सीट बायो की होती है, और कॉमर्स में 100 सीट होती है। ठीक है, ये होता है सीटों का विवरण बड़ी कॉलेजों में, जैसे SNKP और कमला मोदी, इन दोनों में यही होता है ना। बाकी सभी रेगुलर कॉलेजों में इतना ही है। ठीक है, अब पॉइंट करते हैं अपन फॉर्म भरने की। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके नुकसान ना हो, ये ध्यान देना। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप आर्ट्स के लिए साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, बीकॉम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं। साइंस में आप बायो लोगे तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मिल जाएगा। मैथ लोगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिल जाएगा। और बीकॉम लोगे तो आपको ABST, EFM और BDA मिल जाएगा। लेकिन आर्ट्स में 7 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं: पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, सोशोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आपको करना क्या है, फॉर्म भरवाते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रुप होते हैं 3-3 होते हैं। 3 जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिंदी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंग्लिश पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो आपको अपनी चॉइस से ये पहले ही देख लेना। ई मित्र पे डिपेंड मत रहना, अगले वाले पे डिपेंड मत रहना, आप अपनी चॉइस उसी समय देख लेना। फॉर्म भरवाते समय आप ये जरूर देखना कि कॉम्बिनेशन मेरे लायक है क्या नहीं। जो कॉम्बिनेशन आपके लायक है उसको 1 नंबर पे लगाना। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन जो आपको सूट होता है कि भाई सब्जेक्ट में पढ़ सकती हूँ तो पढ़ सकता हूँ, तो वो लगाना। इसके बाद ऐसे 5 प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। ऐसे मत करना कि ये मित्र वाले ने कह दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट लगाओ, आप ये मत बोलना कि आपके हिसाब से लगा दो। नहीं, आपको पढ़ना आपको है तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना, क्योंकि अगर आप गलत सब्जेक्ट भरोगे तो कॉलेज आपको जो प्रायोरिटी लगाते हो आप 1 नंबर पे, वही सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ज़रूर सब्जेक्ट का ध्यान देना, वरना आगे जाके क्या होगा कि आप कॉलेज में चेंज करवाना पड़ेगा, और चेंज करवाने का मतलब है आपको 200 रुपये का नुकसान होगा। फिर कॉलेज आपसे 200 रुपये लेगी और फिर चेंज करेगी। तो इससे बेटर रहेगा, इससे बढ़िया तो ये है ना कि आप पहले ही अपने सब्जेक्ट चॉइस अच्छे से करना। पहले बात मैंने आपको ये अच्छी बताई है। दूसरी अच्छी बात मैं बताता हूँ, एडमिशन फॉर्म भरते समय आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भरना। अगर आपके पास नहीं है तो ही अपने परिवार में किसी की भरना, अगर है तो आप खुद की भरना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगर एडमिशन नहीं होता है तो वो फीस जो रिटर्न होती है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, दूसरे के अकाउंट में जल्दी सी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। ये 2 चीज़ होगी। तीसरा है इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके लगाना। आप जो भी एडमिशन फॉर्म भरोगे उसमें आप जो अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, तो आप ओरिजिनल अपलोड करना, फोटोकॉपी अपलोड मत करना। ठीक है, 3 पॉइंट।
चौथा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपने अपनी जिस स्कूल से अपनी 12वीं पास करके आए हो, चाहे साइंस कॉमर्स कुछ भी हो, वहाँ से अगर कोई भी सर्टिफिकेट मिला है आपको, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना का, एनसीसी का, स्काउट गाइड का, जो भी है, वो आप फॉर्म में बोनस के रूप में जरूर लगाना, ताकि आपको उसके परसेंटेज का हिसाब दिया जाएगा। ठीक है जी, 4 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा पॉइंट, आप मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो जरूर ई मित्र पे लेके जाए साथ में। जन आधार कार्ड, 1 नंबर पॉइंट, 1 नंबर डॉक्यूमेंट्स। 2 नंबर आपका आधार कार्ड। 3 नंबर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक और आपका क्या था उसका बोनस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई बोनस सर्टिफिकेट है या नहीं है। और फोटो लेके जाना, फोटो लेटेस्ट फोटो लगाना, ताकि आपकी फॉर्म में लेटेस्ट अपडेट हो, है ना, पुरानी फोटो ना लगाएं। ठीक है जी, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी है। बाकी आप फॉर्म जो सबमिट कराए वो अच्छे से करवाना, ताकि कॉल बैक ना करना पड़े आपको कि भाई ये कमी है, ये कमी है। और पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। और सीटें मैंने बता दी है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, बस सब्जेक्ट का ज़रूर ध्यान रखना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर फॉर्म फिल करते समय आप अपनी डिटेल फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक करना कि आपने जो फिल किया है वो सही है। डेट ऑफ बर्थ, आधार, पिताजी का नाम, ये बहुत गलत हो जाता है कई बार, फिर बच्चियाँ परेशान होती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आप एडमिशन फॉर्म भरिए निश्चित होके, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ। लेकिन भरने से पहले ही करना है, ऐसा नहीं भरने के बाद कर पाएंगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। ठीक है जी, बाकी जय हिंद जय भारत। ध्यान रहे इस बात का, 28/6/2023 से 5/7/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद इस पहले राउंड को बंद कर दिया जाएगा। फिर ये प्रक्रिया चलेगी कि 8 तारीख तक, 5 से 8 तक कॉलेज जो अपने पास डॉक्यूमेंट रखेगी उनको चेक करेगी। उसके बाद 10 को मेरिट आएगी, फिर 10 से 11, 12, 13 3 दिन फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे कॉलेज में, और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद आपकी फाइनल मेरिट सूची आ जाएगी और वो आपको बता दी जाएगी। ये होगी एडमिशन प्रक्रिया 1 राउंड की। उसके बाद अगर सीटें खाली रही तो दूसरा राउंड शुरू होगा। बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कोई अच्छी सुविधा बताऊंगा। ठीक है, बाकी जय हिंद जय भारत।